दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी मुझे ससुराल जाने दो क्योंकि मैं माँ बन गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सनैया तू मुझसे कैसे बातें कर रही है? मैंने कहा ना तू किसी पार्टी में नहीं जाएगी। माँ, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, शाम होते ही वापस आ जाऊंगी, प्लीज जाने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, मेरे सर दुख रहा है, एक तो भाभी और अब तो चली जा यहाँ से। बेटी को डांटते हुए बोली तो सनैया भी गुस्से में आ गई। उसने भी माँ को दो टूक में कह दिया, माँ मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। आप हर जगह अपनी मर्जी क्यों चलाती हैं? सनैया ने पलट कर माँ को जवाब दिया तो शीतल गुस्से से बिफर पड़ी और सनैया को गुस्से से थप्पड़ मार दिया। गुस्से चिल्लाते हुए बोली, चल भाग यहाँ से, नहीं तो दो थप्पड़ और दूंगी। बड़ी आई मन मर्जी चलाने वाली। माँ, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। आप पापा, नानी और मामी से भी ऐसे ही व्यवहार करती हो और आज मेरे साथ भी आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। कहते हुए रोते रोते कमरे में चली गई। शीतल बेटी के बात को सुन हैरान थी। क्या कह दिया बेटी ने? मैं ऐसी ही हूँ, मतलब क्या? बेटी की बातों से आहत शीतल सिर पकड़कर बैठ गई। क्या सचमुच में बहुत रुखी हो गई हूँ? माँ के साथ, भाभी के साथ और अपनी बेटी के साथ भी। आत्म मंथन का समय है शायद। हाँ, मुझे सोचना होगा क्यों मैं इतनी कड़वी हो गई हूँ। क्यों मुझे सब बुरे लगते हैं और मैं ही सही? हाँ, सही ही तो हैं। ब्याह के बाद पति को लेकर मायके में रहने लगी क्योंकि ससुराल में मन लगा ही नहीं पाई। सास ससुर के साथ नहीं निभा पाई। छोटे देवर और ननद के सामने बड़ी बनना ही नहीं चाहती थी। एक बहू के कर्तव्य का निर्वहन बोझ क्यों लगा मुझे, जबकि उसी के लिए भाभी को हर रोज कितना कुछ सुनाने में कोई गुरेज नहीं करती। अभिमन्यु थे जो मेरी खुशी के लिए या मेरे साथ रहने लगे अपने आत्म सम्मान की परवाह किए बिना, क्योंकि सच्चा प्यार किया था। उन्होंने मुझसे हफ्ते के 2-3 दिन अपने माँ बाबूजी के साथ रहकर उन का बेटे का फर्ज निभाना मुझे रास नहीं आता। हर रोज तो उनसे इस बात पर भिड़ जाती हूँ मैं। भाई भाभी ने बड़े सन्ने से सम्मान रखा, लेकिन हर दिन बिना बात के ही तो उन्हें कितने ताने सुना जाती हूँ मैं। आज ही क्या जरूरी था
भाभी की कुछ कहना, सिर्फ मिर्च ही तो ज्यादा हो गया था खाने में, कितना कुछ सुना दिया। सही तो कह रही है, मैंने तो माँ को भी अपनी जिद से परेशान कर रखा है। जब ससुराल छोड़ मायके में आ धमकी थी, उसी दिन माँ ने समझाया था कि शीतल ना कर ऐसा, सास ससुर माता पिता होते हैं। अभिमन्यु को इस धर्म संकट में ना डाल। तब माँ की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। अभिमन्यु ने तो अपना धर्म बसा लिया, साथ दोनों का देकर ना मुझे छोड़ा ना माता पिता को। अधर्मी तो मैं बन गई, सनैया की माँ बनी तो भी माँ कहाँ बनी। भाभी ने उसे पाला पोसा, वो मुझसे ज्यादा अभिमन्यु के करीब है। लेकिन सच है, आज मैं माँ बनी हूँ। बेटी के रुके शब्दों ने मेरे अंदर छुपी माँ को जिंदा किया है। आत्म मंथन से जो विष निकला उसे आंसुओं के साथ बहा दिया और अमृत की अपने आंचल के शोर में बांध उठी और जल्दी जल्दी अपना अभिमन्यु का और सनैया का सम्मान बांधने लगी। क्या चल रहा था मन में अभी किसी से नहीं कहा। सनैया को रोता देख उसकी मामी अनुराधा ने पूछा तो उसने सब कुछ कह सुनाया। अच्छा अच्छा, अब रोना बंद कर, मैं चलती हूँ। शीतल से कहूँगी मान जाए तो मैं भेज दूंगी। आज चल मेरे साथ। अनुराधा कमरे में गई तो शीतल ने लगभग अपना सारा सामान बांध लिया था। शीतल, क्या है ये सब? ये सारा सामान क्यों बांधा है? क्या हुआ? कुछ तो कहो। अनुराधा घबरा गई। सवाल सुन अभी शीतल कुछ कहती कि भाई आलोक भी आ गया। अनुराधा दौड़ के माँ को बुला लाई। आलोक ने हैरान होकर पूछा, शीतल कहाँ गई? ये सब क्यों सारा सामान बांधा है? भाई मैं अपने घर जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ? कुछ गलत हुआ तो कहो। भाई कुछ नहीं, गलती तो मेरी थी। शादी के बाद भी मैं ना पत्नी बन पाई, ना बहू और ना माँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस घर की बेटी बनकर रह गई। एक जिद्दी और बदतमीज बेटी। औरत के मान मर्यादा, माँ होने का ओहदा, पत्नी के आत्म सम्मान का गौरव कुछ भी तो नहीं संभाल पाई। भाई मुझे ससुराल जाने दो। भाई सच पूछो तो आज मेरी विदाई होगी। आज मैं माँ बनूंगी, एक पत्नी और बहू बनूंगी, कहते हुए बिलक पड़ी। लेकिन शीतल ऐसे कैसे? आलोक कह ही रहा था कि अभिमन्यु ने हाथ पकड़ लिया। भाई साहब आज विदा कर दीजिए अपनी बहन को, मेरी बेटी के माँ को। वादा है आज जो आंसू आए इसके बाद इनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आज विदा कर दीजिए मेरी पत्नी को। माँ ने बेटी को गले लगा लिया।
जा मेरी बेटी संभाल अपनी दुनिया को। मैंने कहा था ना कि जो कर रही है वो गलत है, लेकिन खुश हूँ कि तूने अपनी गलती को समय रहते सुधार लिया। कहते हुए बेटी का माता सुम उसे गले लगा लिया। सनैया खड़ी माँ को देख रही थी, आंखों में आंसू लेकर बोल पड़ी, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत तरीके से आपसे बात की। आई लव यू मम्मा। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। सनैया को शीतल से अपने सीने से लगा लिया। मेरी प्यारी बिटिया, आज मैं माँ बनी हूँ, सही मायने में माँ, और माँ बनी तो सचमुच बहुत कुछ बदल गया। अनुराधा ने अपनी ननद को दुल्हन सा तैयार किया। आंचल में अक्षत, दूब, हल्दी की गांठ का कोई सा डाल शुभ मंगल कामना की। उस आंचल को गांठ बांध अपनी खुशियों की पोटली लेकर आज एक बेटी मायके से विदा होकर ससुराल चली।